नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कल हम लोग कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको हम लोग अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोपर्दवी जालिका के बारे में, यानी कि अंतःपर्दवी जालिका के बारे में। इसको हम लोग शॉर्ट में ER से डिनोट करेंगे। ई मतलब हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER। तो चलिए इसका हम पहले चित्र को, इसके संरचनाओं को हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानबे करते हैं कि हम किसी भी कोशिका की संरचना कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ये आप लोग जानते हैं। और इसके बीचों बीच में कुछ इस प्रकार के चित्र पाया जाता है और इसके ऊपर में उभर खावर रहता है। ये उभर खावर कुछ भी नहीं है, एक सूक्ष्म कण है। ये क्या है? सूक्ष्म कण है। और सूक्ष्म कण में क्या रहता है? राइबोसोम है। सूक्ष्म कण में भी क्या है? तो राइबोसोम है। यह जो नली है इसको बोलेंगे जाल के समान संरचना। जाल के समान नालिका बोल दीजिए, नली को सीधा नालिका। और इस पे जो उभर खावर है इसको हम लोग बोलते हैं रफ ER का हिंदी होता है खुरदरी रेटिकुलम की जालिका। खुरदरी जालिका क्या होता है? खुरदरी जालिका। यह जो खुरदरी जालिका है यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का। और इसी रफ ER को हम लोग राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो राइबोसोम कहते हैं। अब इसी में कुछ इस प्रकार एक चित्र पाया जाता है, इस प्रकार का। ये देख रहे हैं, इस पे खुरदरी है, इस पे खुरदरी नहीं है, ये प्लेन है। ये क्या है? प्लेन है। जो प्लेन है उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ ER। क्या बोलते हैं? स्मूथ ER। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? चिकनी जालिका। और देखिए दोस्तों, यह छड़ के जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? छड़ के जैसा। यानी कि जो कोशिका द्रव में छड़ के जैसा दिख रहा है, ये ना तो कोशिका इधर होने दे रहा, ना ही इधर होने के लिए दे रहा। कहने का मतलब है यह कोशिका को सुकड़ने नहीं दे रहा है। ये कोशिका का क्या कर, जो मान के चलिए हमारा अगर शरीर है, अगर शरीर में मतलब कोशिका ना हो तो हमारा शरीर पूरा इस प्रकार सुकड़ जाएगा। क्या होगा? सुकड़ जाएगा। लेकिन अगर हमारे शरीर में कोशिका है, कोशिका में भी कंकाल तंत्र है, जो कंकाल तंत्र हमारे शरीर को सुकड़ने के लिए नहीं देता है। तो ये भी क्या हुआ जी? कोशिका द्रव का कंकाल तंत्र हुआ। क्या हुआ? कंकाल तंत्र हुआ। कंकाल तंत्र। लेकिन कंकाल तंत्र जो कोशिका को सुकड़ने नहीं देता है। और यहां पे संरचना पाए जाते हैं इसी प्रकार से। ये भी एक नली है। ये भी क्या है? नली है। लेकिन ये क्या काम करती है? परिवहन का काम करती है। परिवहन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। और किसका परिवहन करता है? तो प्रोटीन का। किसका करता है? तो प्रोटीन का करता है। देखिए दोस्तों, यह जो नली थी, इस नली में सूक्ष्म कण के रूप में राइबोसोम पाए जाते हैं। यह जो नली है, इस नली पर सूक्ष्म कण के रूप में राइबोसोम पाए जाते हैं। यह जो स्मूथ ER को हम लोग कंकाल तंत्र कह दिए। स्मूथ ER को कोशिका द्रव का क्या कह दिए? कंकाल तंत्र कह दिए। और ये स्मूथ ER जो है वसा, कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसलेशन करती है। एस्मोथ ईआर किसका ट्रांसलेशन करती है? वसा और कोलेस्ट्रॉल का। किसका? वसा और कोलेस्ट्रॉल का। और रफ ईआर किसका ट्रांसलेशन? तो रफ ईआर इनके राइबोसोम किसका? तो प्रोटीन का। किसका? तो प्रोटीन का। अब हम लोग इसका कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। और हाँ दोस्तों एक बात और, ये जो अंतर परदोई जालिका है ये किन से मिलकर बना होता है? तो ये मिलकर बना होता है प्रोटीन प्लस में लिपिड से। प्रोटीन वही मतलब दलहनी फसल जिसमें दाल वगैरह से जो प्रोटीन पाया जाता है वही प्रोटीन है। और लिपिड मतलब वही द्रव जो तरल पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं उसको द्रव कहते हैं। तो इसका हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। लिखेंगे इसको हम RUGH यानी कि रफ ER प्रोटीन का परिवहन करती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग इसी में मिला के कि कोशिका द्रव में, इसके बारे में लिख रहे हैं, कोशिका द्रव में विशेष प्रकार के संरचना पाए जाते हैं जिसे कंकाल तंत्र कहते हैं। और लिखेंगे यहां पे और यह इस कोशिका को और यह कोशिका को सुकड़ने नहीं देता है। तो देखिए दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम हुआ प्रोटीन का ट्रांसलेशन करना। सिंपल सी बात याद रखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है किसका परिवहन करना? तो प्रोटीन का। किसका? तो प्रोटीन का। देखिए दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। प्रोटीन जिसमें दाल में प्रोटीन पाए जाते हैं ना, उसी प्रोटीन की बात कर रहे हैं। लिपिड जो तरल पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक नली के जाल के समान संरचना होती है। इसी संरचना पर सूक्ष्म कण के रूप में राइबोसोम पाए जाते हैं। जिसको हम लोग रफ ईआर कहते हैं। फिर इसी अंतःपर्दवी जालिका में ही यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग कोशिका द्रव का कंकाल तंत्र कह दिए। क्या कह दिए? कोशिका द्रव का कंकाल तंत्र कह दिए। यह कंकाल तंत्र कोशिका को सुकड़ने के लिए नहीं देता है। और इसी कंकाल तंत्र को हम लोग स्मूथ ईआर कह दिए। क्या कह दिए? स्मूथ ईआर। हिंदी बोलेंगे तो चिकनी जालिका। और ये चिकनी जालिका किसका ट्रांसलेशन करता है? तो वसा और कोलेस्ट्रॉल का। किसका? वसा और कोलेस्ट्रॉल का करता है। और इसी प्रकार की संरचना पाया जाता है। इस संरचना पे भी दोस्तों राइबोसोम ही पाए जाते हैं। राइबोसोम भरे रहते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो किसका परिवहन करता है? प्रोटीन का। मतलब क्या? ये प्रोटीन यहां से लेकर पूरे कोशिका द्रव में पहुंचाएगा। कहां पहुंचाएगा? पूरे कोशिका द्रव में पहुंचाएगा। और ये कंकाल तंत्र पूरे कोशिका को सुकड़ने के लिए नहीं देगा। और ये जो रफ ईआर है, रफ ईआर प्रोटीन का क्या करेगा? ट्रांसलेशन करेगा। क्या करेगा? इसका ट्रांसलेशन करेगा। तो इसमें सब आपको सब कुछ समझा दिए। अब हम लोग जानेंगे शॉर्टकट में राइबोसोम के बारे में। तब तक इसको मिटाते हैं।